हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एनजी टेक्सा बाय इमरोज़ खान। और जैसा आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ चल रही है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। हमारे इसके अंदर लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम आज बताएंगे आपको विंड एनर्जी बेसिक्स के बारे में। जैसा आप मेरी पीपीटी में देख सकते हैं कि एक विंड मिल बनी हुई है इसके अंदर। द स्ट्रक्चर ऑफ विंड मिल, दिस इज़ हब, मेन शाफ्ट एंड ब्लेड, गियर बॉक्स, हाउसिंग, टावर, ब्रेक, जनरेटर, हाई स्पीड शाफ्ट। आप देख सकते हैं कि हमने जो विंड स्ट्रक्चर बना रखा है, हम एक्चुअली क्या कराएंगे कि अपने विंड ब्लेड को रोटेट कराएंगे थ्रू एयर, और हमने उसको कपल कर दिया है, उसकी शाफ्ट को कपल कर दिया ऑल्टरनेटर से, और देन वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइज़, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम जितना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करें, हम कन्वेंशनल सोर्सेज से हटें और एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। जैसे हमने आपको सोलर के पिछले लेक्चर में सोलर एनर्जी का यूज़ बताया, इसी के बिहाफ पे हम आगे बढ़ रहे हैं और विंड एनर्जी का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ओवरव्यू देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ विंड पावर, थोड़ा सा हम हिस्ट्री बताएंगे कि किस टाइप की हमें विंड चाहिए, या विंड की स्पीड पे डिपेंड करता है, कितनी वेलोसिटी चाहिए, ये रेगुलर है नहीं है, कितना एरिया है, विंड फिजिक्स बेसिस कौन सी हम मोटर्स वगैरह यूज़ करेंगे इसके अंदर जो हमने कपल कर रखी है, कितनी पावर मिल रही है, टेक्नोलॉजी कौन से यूज़ कर रहे हैं, बियॉन्ड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। विंड पावर, व्हाट इज़ इट? ओके, तो ऑल रिन्यूएबल एनर्जी except tidal and geothermal ultimately from the sun, comes from the sun. The earth receive 1.74 into 10 की पावर 17 watt of power per hour from the sun। हम आपको बता रहे हैं कि हम सन से जो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं वाट की फॉर्म में, या पावर जो कर रहे हैं वो इतनी है। About 1 or 2% of this energy is converted into wind energy, which is about 50 to 100 times more than the energy converted to biomass by all plants on earth। जैसे आप देख सकते हैं कि विंड एनर्जी कितनी पावरफुल है। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इंड्यूसेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एयर करंट दैट आर अफेक्टेड बाय द अर्थ रोटेशन एंड काउंटर्स ऑफ द लैंड ऑफ विंड। हमने कहा कि जो हीटिंग होती है डिफरेंशियल हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसके लिए जो एयर प्रोड्यूस है, एयर करंट, उसी को हमने बोला। जैसे लैंड सी ब्रीज साइकिल कहते हैं ना हम सर, गर्मियों के अंदर बोलते हैं कि जो हमारी हवाएं चलती है वो सी से लैंड, एंड सर्दियों में लैंड से सी, इस तरह के हम इन ब्रीज को बोलते हैं। दैट्स वॉट। विंड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्राउंड सरफेस एट एल्टीट्यूड्स अप टू 100 मीटर। विंड इज स्लोड बाय द सरफेस रफनेस एंड ऑब्स्टिकल। व्हेन डीलिंग विद विंड एनर्जी वी आर कंसर्न्ड विद सरफेस विंड। अ विंड obtain its power input by converting the force of the wind into a torque turning force acting on the rotor blades. The amount of energy the wind transfer to the rotor depends on the density of the air, the rotor area, and the wind speed. The kinetic energy of a moving body is proportional to its mass or weight. The kinetic energy in the wind does depends on the density of the air, that is its mass per unit of volume. In other words, the heavier the air, the more energy is received by the turbine. Actually हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करा अपने विंड ब्लेड, उस पर जो हमारी एयर या विंड जो स्ट्राइक करे, तो उसकी डेंसिटी भी डिपेंड करता है, उसके वेट पे भी डिपेंड करता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया कि हम अपने विंड को विंड के थ्रू हम उन ब्लेड्स को रोटेट कराएंगे। बेसिकली ये समझाया गया है इसके अंदर। आगे हम बात करेंगे एट 15 डिग्री सेल्सियस एयर वेट अबाउट 1.225 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, बट द डेंसिटी डिक्रीज स्लाइटली विद इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। ओके, ब्रीफ हिस्ट्री बताएंगे अर्ली सिस्टम के बारे में। एक्चुअली अर्लीस्ट विंड एनर्जी सिस्टम कैसा था कैसा नहीं था, वो हम स्ट्रक्चर आपको समझने दिखा रखा है, और न्यू सिस्टम भी दिखाते हैं आपको। एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द नियर ईस्ट पर्शिया, अ वर्टिकल एक्सिस विंड मिल, सेल्स कनेक्टेड टू अ वर्टिकल शाफ्ट connected to a grinding stone for milling. Wind in the Middle Ages, post mill produced in the northern Europe. Horizontal axis windmill, sails connected to a horizontal shaft on a tower and casing gears and axles for translation horizontal into rotational motion. 19th century के अंदर विंड टर्बाइन कैसा था आप देखिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाटर पंपिंग विंडमिल, हम एक्चुअली वाटर पंपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक लार्ज विंड लगा के थ्रू रोटर उसका पंपिंग पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। वे आर इंस्टॉल्ड थ्रू आउट द यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ब्रीफ हिस्ट्री, राइज ऑफ विंड पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी, विंड ड्रिवन बैटरी चार्जर भी बना सकते हैं हम।
1888 में चार्ल्स ब्रश बिल्ड फर्स्ट लार्ज साइज विंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टर्बाइन 17 मीटर डायमीटर विंड रोज कन्फिगरेशन 12 किलोवाट का जनरेटर जिसने हमने बनाया था। 1819 में हमारे लुइस इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क एक सेल्स जनरेटर टू रेट्रोफिट ऑन टू एग्जिस्टिंग विंड मिल्स, और 1920 से लेकर 1950 के अंदर प्रोपेलर टाइप सेकेंड एंड 3 ब्लेड हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन सिस्टम। 1940 और 1960 के अंदर क्या देखा हमने, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो इन यूएस एंड यूरोप लीड्स टू डिक्लाइन इन WECS विंड इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन सिस्टम। हमने बात करी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइन के बारे में। जैसे जैसे लाइफ हमारी आगे की तरफ बढ़ती है उसी तरह हम भी एक डिज़ाइन को चेंज करते हुए गए। अब हाउ विंड टर्बाइन वर्क, हाउ विंड पावर वर्क, टर्बाइन एरोडायनेमिक्स। आप देख सकते हैं कि एयर किस तरह रोटेट कर रहा है, हमारा ब्लेड हम कर्व क्यों बना रहे हैं कि हमारे अगर एयर इस पर स्ट्राइक करे तो जो हमारे ब्लेड्स हैं वो रोटेट करें। लिफ्ट एंड ड्रैग देख सकते हैं, एयर फ्लो दिस इन दिस मोशन विंड फ्लो एंड ड्रैग, राइट। व्हाट इज़ द विंड प्लांट ओवरव्यू, आप देख सकते हैं हमने आपको पीछे भी दिखाया था विंड उसका ओवरव्यू, थोड़ा सा यहाँ भी दिखाते हैं। इसके एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए हब से कनेक्ट हमारे विंड ब्लेड्स, फिर वहाँ पर रोटर है, एक लोअर शाफ्ट है, गियर बॉक्स है उसकी स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि एक्चुअली विंड का जो फ्लो है वो तो कंटिन्यूस नहीं होता, कभी तेज़ हो सकती है, कभी फास्ट विंड हो सकती है, कभी स्लो हो सकती है। कंट्रोलर है, हमें जितने अमाउंट में विंड चाहिए, जिस पर्पज़ से हम यूज़ कर रहे हैं हमें उतने किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करनी। एनीमोमीटर एक्चुअली विंड की डायरेक्शन को विंड बता रहा है क्या है नहीं है। हाई स्पीड शाफ्ट, जनरेटर या मोटर टावर या ड्राइव हैं, ब्रेक्स हैं इसके अंदर, तो हम उसको अल्टरनेटर से कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे हम एक कन्वेंशनल जनरेटर की बात करते हैं अपना DC जनरेटर, और इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो शायद इंडक्शन जनरेटर करते हैं। आगे इसके बारे में हम आपको और बताएंगे, थोड़ा ओवरव्यू देते हैं। व्हाट इज़ द विंड प्लांट टावर एंड ब्लेड। देखिए आप डायमीटर पे डिपेंड कर रहा है, 8,000 किलोवाट के लिए, 7500 किलोवाट के लिए है ना, 3000 के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। हब हाइट उनकी हाइट बढ़ती रहेगी, कुतुब मीनार हाइट के बराबर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया उसके डायमीटर्स। पावर प्रोडक्शन विंड पावर इक्वेशन कैसे है, स्वेप्ट एरिया ऑफ टर्बाइन ब्लेड, द डिस्क velocity और एक्सिस पे, द डिस्क हैव लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज V1 greater than VT greater than V2, the mass flow rate must be the same everywhere within the stream tube, therefore A1 less than AT less than A2, right। पावर प्रोडक्शन विंड पावर इक्वेशंस बात करेंगे। विंड वेलोसिटी एक्चुअली क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डेल एक्स बाई डेल टी। एयर मास फ्लो डेल एम रो ए डेल एक्स, राइट। मास फ्लो रेट एट स्वेप्ट एरिया पे कितने बिट स्ट्राइक करा, डेल एम बाई डेल टी, तो हमने डेल एम की वैल्यू पुट करी रो ए टी डेल एक्स अपॉन डेल टी, दैट इज़ रो ए टी, और हमारा जो डेल एक्स बाई डेल टी था डेल वी टी, तो रो ए वी टी हो गया। फोर्थ इक्वेशन आप देखिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज हाफ एम V1 स्क्वायर माइनस इनिशियल माइनस फाइनल का स्क्वायर, फोर्स ऑन टर्बाइन ब्लेड एम ए, और एम इसको हम डेल वी बाई डेल टी और एम डेल वी बाई डेल टी इक्वल टू हम QT V1 माइनस V2 भी हम फोर्थ लिख सकते हैं। पावर एक्सट्रैक्टेड, ओके पावर एक्सट्रैक्टेड की देखिए हम पावर एक्सट्रैक्टेड, क्योंकि हम डेल एम बाई एम टी को हम क्या लिख सकते हैं QT, और डेल वी को V1 माइनस V2 भी लिख सकते हैं। पावर एक्सट्रैक्टेड डेल एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो हाफ एम V1 माइनस V2 का स्क्वायर बाई डेल टी हाफ, और उसको एम बाई डेल टी को हम QT V1 माइनस V2 का स्क्वायर। पावर एक्सट्रैक्टेड हम फोर्स इंटू वेलोसिटी भी ले सकते हैं, QT और VT सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। सब्सटीट्यूट 3 इंटू 5th A, तो हाफ रो AT VT। हाँ हमने क्या करा, एक्चुअली सिर्फ QT की वैल्यू जो हमने वो पुट कर दी, हाफ रो AT VT V2 का स्क्वायर, और हमने उसको फिर क्या करा, उसको सॉर्ट आउट करा, हाफ रो AT VT स्क्वायर और V1 माइनस V2 का स्क्वायर, राइट। और दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वल रखा और सॉर्ट आउट करा, तो हमें क्या जो मिला, रो की फैक्टर जो मिली V1 P रो AT V1 क्यूब बाई 4 1 माइनस V2 V1 का स्क्वायर होगा V2 बाई V1। पावर प्रोडक्शन विंड पावर में डिफाइन वेलोसिटी एंड स्पीड रेशियो V2 बाई V1, द रेशियो इज़ अ फिक्स फॉर अ गिवन टर्बाइन एंड कंट्रोल कंडीशन। सब्सटीट्यूट हमने इस इक्वेशन को 9 में करा, दैट इज़ पॉइंट V2 बाई V1 को हमने 1 माइनस A स्क्वायर 1 प्लस A इसमें पुट कर दिया। आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एंड फाइंड द कंडीशन विच मैक्सिमाइज द फंक्शन। हम डो P बाई डो A के उसमें एक रेशियो जो है उसके फ्लो के इसमें हमने डिफ्रेंशिएट करा,
और सब्स्टिट्यूटिंग ए थर्ड रखा तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया 8 रो ए टी वी वन क्यू अपॉन 27। सेकेंड देखिए अब हमने एक न्यूमेरिकल लिया एक्चुअली में हम एक्सप्रेशन देखेंगे डिफाइन सी पी व्हाट इज सी पी द पावर और परफॉर्मेंस कोफिशिएंट जिसे हम बोल रहे हैं विच गिव्स द रेशियो ऑफ द पावर एक्सट्रैक्टेड बाय द कन्वर्टर पी टू द पावर ऑफ द एयर सिस्टम पी इन। तो पावर एक्सट्रैक्टेड बाय द कन्वर्टर पीछे ड्राइव करा हमने एक्सप्रेशन रो ए टी वी वन क्यूब अपॉन 4 1 माइनस ए प्लस 1 प्लस ए where A V2 by V1 पावर ऑफ द एयर सिस्टम P इन डेल के ई बाई डेल टी ये भी हमने पुट करा। अब सी पी जो हम परफॉर्मेंस कोफिशिएंट बोल रहे हैं P बाई पी इन हमने P की वैल्यू रखी और P इन की वैल्यू रखी, वहाँ से हमारा जो सी पी P इन आया है P इन ये आ गया दिस हाफ सी पी रो ए टी वी वन का स्क्वायर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी पी अकर वैन द न्यूमिनेटर इज मैक्सिमम तो वैन ए इज इक्वल टू 1/3 तो हमारे इसकी जो वैल्यू बिट्स लिमिट जिसे हम बोलते हैं 0.5926 हमारी बिट्स लिमिट कहलाएगी एक्चुअली में। Okay, today guys we complete this lecture at the moment. Now we started next lecture power production CP versus A. आप देख सकते हैं ये ग्राफ हमारा CP versus A में दिस इज़ द पैराबोलिक ग्राफ राइट। आप देखिए इसको पावर कोफिशिएंट वर्सेस फ्लो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी V2 बाई V1 आइडियल पावर कोफिशिएंट राइट। एक मूवमेंट तक तो बढ़ेगा उसके बाद मैक्सिमम नहीं कर सकता ये। आप देखिए 0.59 पे ये मैक्सिमम है 0.59 पे वर्टिकल में आप देख सकते हैं 0.59 पे। उसके बाद तो आप देखिए वेलोसिटी बढ़े लेकिन ये डिक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि एक लिमिट है हमारी भी राइट। तो टुडे वी कंप्लीट दिस lecture. Please subscribe and share. Thank you.